हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देखेंगे। हियर फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका एक्सटी प्लॉट यहाँ पर गिवन है। उस मोशन का एक्सटी ग्राफ यहाँ गिवन है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको साइन कर्व, ये इसका प्लॉटेड ग्राफ है। ओके, गिव द साइंस ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल at the time t equals to 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड एंड -1.2 सेकेंड। ओके, तो उस पार्टिकल के हमको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो वेरिएबल्स हैं उनको बताना है साइंस में। ठीक है, केवल साइन बताने हैं, उनके वैल्यू नहीं निकालनी है हमको। तो टाइम गिवन है 0.3, 1.2 एंड -1.2 सेकेंड्स। तो इन टाइम्स पर हमको पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के केवल साइन बताने हैं। ठीक है, ये सारे वेरिएबल हैं, 3 तरह के वेरिएबल हैं, इनके केवल साइन बताने हैं। ठीक है, और पार्टिकल क्या कर रहा है? वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? देखिए, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर 13 ऑसिलेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इस चीज़ को। बट यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बिकॉज इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, सिंपल, है ना। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट पर एक धागा लटका रहता है और उससे एक बॉल लटकी रहती है और उस बॉल को इधर उधर ऑसिलेशन कराते हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बॉल को हम टू एंड फ्रू ऑसिलेट कराते हैं। जैसे इस बॉल को हमने यहाँ से इधर ले गए और फिर छोड़ दिया, तो इस तरीके से ये ऑसिलेशन करेगी, है ना। तो एक प्लेन में हो रहा है ऑसिलेशन, ठीक है, इस वर्टिकल प्लेन में होगा ये ऑसिलेशन। तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, SHM कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है? जैसे ये बॉल ऊपर गई इस पॉइंट पर, इसके बाद फिर ये वापस इसी पोजीशन पे आती है। इस पोजीशन को कहते हैं इसकी मीन पोजीशन। यहाँ पर जो लटकी रहती है बॉल सिंपल, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। तो जैसे ही ऊपर जाती है फिर यहाँ से नीचे आती है, फिर यहाँ तक आती है, फिर ऐसे जाती है। तो इस तरीके से मोशन करती है। मीन्स इन पॉइंट्स पर जब ये जाती है तो यहाँ स्टॉप कैसे होती है? ठीक है, उसके लिए यहाँ एक एक्सीलरेशन काम करता है इन पे, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है ऑलवेज। जो एक्सीलरेशन काम करता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड द मीन पोजीशन। कैसे? जैसे बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, तो ये रुक गई। इट मीन्स एक्सीलरेशन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि रिटार्डेशन की तरह से काम कर रहा है इसकी वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसको ये मीन पोजीशन तक ले जाता है। अब फिर यहाँ से यहाँ आती है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन फिर ये थोड़ी आगे तक भी जाती है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से फिर वापस आती है। तो वापस आने में कौन काम करता है? फिर से एक्सीलरेशन काम करता है, जो कि टुवर्ड द मीन पोजीशन। और यहाँ रुकने में कौन हेल्प कर रहा है? मीन्स कौन रोक रहा है? एक्सीलरेशन ही रोक रहा है, जो कि रिटार्डेशन की तरह से काम कर रहा है। तो एक्सीलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बट ये जो है यहाँ 2D मोशन में हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन में गिवन है वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वन डायमेंशनल क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल के लिए हम मान सकते हैं कोई भी सपोज ऑब्जेक्ट है और यहाँ O पॉइंट से ये इधर जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन में और फिर इधर जाता है। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। यहाँ भी एक्सीलरेशन काम करता है टुवर्ड द मीन पोजीशन। ओके, टुवर्ड द मीन पोजीशन, यहाँ भी एक्सीलरेशन काम करता है। लेकिन इस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या रहती है दोनों में ही? एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो रहती है यहाँ पर A इक्वल्स टू, इसको कहें तो हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ओके, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर कहें पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A, इसको हटाने के लिए एक साइन यूज करते हैं ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, माइनस ये हो जाएगा A इक्वल्स टू, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन एक्स से नोट करेंगे। तो A जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। वो वन डायमेंशनल में भी होगा, 2 डायमेंशनल में भी होगा। तो ये वर्टिकल मोशन है। ठीक है, एक प्लेन में है ये मोशन। जैसे एक बॉल है ऐसे लटकी हुई है एक धागे से, यहाँ पे बॉल लटकी हुई है, तो एक वर्टिकल प्लेन होगा और इसी वर्टिकल प्लेन में ये मोशन होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 2 डायमेंशनल या फिर कहें ये प्लेन में है, और एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, वो इस तरह से मोशन कर रहा है एक पॉइंट के इधर उधर, ट्रू एंड फ्रू मोशन। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। एक ही पॉइंट के इधर उधर कोई मोशन करेगा ऑब्जेक्ट, तो वो उसको कहेंगे हम वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है एक पॉइंट के इधर उधर। ठीक है बात, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला भी वन डायमेंशनल और ये 2 डायमेंशनल। तो इसी का यूज़ करना है हमको। यहाँ इसका काम है नहीं कोई, इसे यहाँ से हटा देते हैं। एक्सीलरेशन हमने नोट कर ही लिया है। अब हम देखेंगे इन टाइम्स पर इनकी
जो क्या कंडीशन है पोजीशन की, वेलोसिटी की एंड एक्सीलरेशन की। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ हम पोजीशन नोट कर लेते हैं। पोजीशन, ओके, पोजीशन बतानी है जिसको हम x से कह देंगे, वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी को v से कह देते हैं। ओके, और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बताना है, उसको हम a से कह देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर टाइम की बात करेंगे, 0.3 सेकेंड पे चाहिए सबसे पहले हमको, फिर 1.2 सेकेंड पे चाहिए, फिर 1-2 सेकेंड पर चाहिए। ठीक है, इन्हीं टाइम्स में हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताएंगे और तीनों ही कंडीशन में बताएंगे। और किसके लिए बताएंगे? वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, और यहाँ पर देखिए जैसे ये वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इधर हम ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्स, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं इधर पोजीशन की, इधर नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ से मीन्स मेज़र करेंगे डिस्टेंस को तो वो पॉजिटिव होंगी, इधर इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो वो नेगेटिव होगी। ओके, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले 0.3 सेकेंड पे। 0.3 सेकेंड कहाँ होगा? जो कि प्लस 0.3 है। देखिए यहाँ से 0 है, ये 1 2 3 इस तरह से है, तो इस एक्सिस पर गिवन है टाइम और इस एक्सिस पर गिवन है पोजीशन। तो ये जो अपवर्ड पोजीशन है इसको हम पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं जनरली, तो इसको पॉजिटिव एक्स मीन्स पोजीशन को पॉजिटिव ले लेंगे अपवर्ड जो एक्सिस है इस पर, और जो डाउनवर्ड एक्सिस है इस पर हम नेगेटिव एक्स ले लेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड जो होगी पोजीशन वो नेगेटिव होगी और अपवर्ड इस एक्सिस के अलॉन्ग जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये टाइम है, यहाँ से 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 इस तरह से, और इधर का टाइम जो है वो पहले का टाइम है, मीन्स यहाँ से टाइम हमने स्टार्ट किया उससे पहले वाली जो कंडीशन है उसका टाइम -1 और -2 में भी गिवन है। ठीक है, जब हमारा मोशन स्टार्ट हुआ उससे पहले का टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे भी यहाँ पे ग्राफ शो किया गया है इसका, 0 से लेके 1 2 3 और ये -1 2 3 माइनस में। चलिए सबसे पहले हमको क्या देखनी है? पोजीशन देखनी है, और किस टाइम देखनी है? 0.3 सेकेंड पर। तो 0.3 सेकेंड कहाँ होगा? यहाँ अप्रॉक्स 0.5 होगा, क्योंकि ये टाइम 0 और 1 के बीच में है, यहाँ 0.5 होगा टाइम, तो इससे पहले होगा कहीं 0.3। तो यहाँ 0.3 पर हम देखते हैं तो ये कंडीशन आएगी 0.3, तो 0.3 पर ये, तो ये तो टाइम हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस जो लग रही है आपको ये पोजीशन हो गई। मींस पोजीशन को अगर यहाँ से हम मेज़र करें ऑब्जर्वर से तो इस डायरेक्शन में जाएंगे मेज़र करने के लिए, और ये वाली डायरेक्शन जो है वो क्या है? वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो नेगेटिव पोजीशन कैसी होगी इसकी? नेगेटिव हो गई, तो 0.3 टाइम पर पोजीशन हो गई नेगेटिव, तो पोजीशन एक्स को हम लिख सकते हैं <0। ओके, अब देखिए अब हमको क्या पता करना है? अब हमको पता करना है यहाँ पर क्या, इसी पॉइंट पर हमको पता करना है अब वेलोसिटी। और देखिए ये जो एक्स टी ग्राफ है इसकी स्लोप हमको क्या देगी? वेलोसिटी देगी, बिकॉज परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और टाइम हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो हमको क्या मिलेगा? इसकी स्लोप से क्या मिलेगा? हमको वेलोसिटी मिलेगा। तो हमको इस पॉइंट पर पता करना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम इस पॉइंट पर स्लोप, यहाँ पर स्लोप बना देंगे। ठीक है, स्लोप बनाएंगे हम और इसी पॉइंट पर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से ओ को हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये गई स्लोप। ओके, इसी पॉइंट से हमने स्लोप ड्रॉप की, ये वाली स्लोप। अब इस स्लोप को देखेंगे हम, ये स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर इस स्लोप नेगेटिव होगी तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। और देखिए स्लोप को पता करने के लिए इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें प्रीवियस न्यूमेरिकल था 2.15, वहाँ हमने स्लोप का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ा था कि कब नेगेटिव होती है, कब पॉजिटिव होती है और क्यों होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें वहाँ हमने देखी थी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन सी स्लोप पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। देखिए इस तरह की जो स्लोप होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इस तरह की का मीन्स है कि एक इस तरह का कोई क्वाड्रेंट हो और इस क्वाड्रेंट में जितनी भी आप स्लोप लेंगे सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। इस तरह की स्लोप चाहे नीचे जाए कहीं भी जाए वो, ये पॉजिटिव स्लोप होती है। और इस तरह की स्लोप नेगेटिव होती है। ओके, मीन्स इस तरह की स्लोप का मीन्स ये है कि अगर ये कोई क्वाड्रेंट है तो इस क्वाड्रेंट में जितनी भी स्लोप होंगी, कैसी भी बना लीजिए आप इस क्वाड्रेंट में, ओके, कितनी भी, ऐसे ही इसमें बना ली, कितनी भी, इसमें भी कितनी बना लीजिए, थोड़ी सी कर्व हो गई है लेकिन सीधी बनानी है। तो इस टाइप की मीन्स इस क्वाड्रेंट में कैसी भी बना लीजिए, और इसका मीन्स इस क्वाड्रेंट में कैसी भी स्लोप आप बना लीजिए। ठीक है, सारी की सारी कैसी होंगी? वो नेगेटिव होंगी।
ये थोड़ी सी वर्टिकल बन गई, वर्टिकल नहीं बनानी। वर्टिकल अगर स्लोप होगी तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, उस पर क्या हो जाती है स्लोप, इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो एंगल 0 हो गया तो 0 डिग्री स्लोप हो जाती है, ठीक है, 0 स्लोप हो जाती है 0। तो इस तरह का एक फेस बनता है, इस तरह की स्लोप नेगेटिव, इस तरह की स्लोप पॉजिटिव। तो ये वाली जो स्लोप है वो किस तरह की स्लोप है, ये वाली स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप। तो ये नेगेटिव स्लोप हो गई। दूसरा तरीका ये बताया था कि हमने ये स्लोप ड्रॉ कर ली, ठीक है, स्लोप हमने ड्रॉ कर ली। अब ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल कहाँ बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ये। क्यों इधर ही क्यों बनाना है ट्रायंगल, ये वाला एंगल क्यों नहीं है स्लोप, ये वाला एंगल स्लोप होगा, ये वाला एंगल ये क्यों होगा इधर, इसीलिए नहीं होगा कि जब हम ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल तो उसमें हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम मिल जाएगा डेल्टा टी, और यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाएगी हमको पोजीशन। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यही वाला एंगल तो होगा। सपोज यहाँ थीटा है, ओके, तो ये थीटा टेन थीटा क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वही क्या होगी वेलोसिटी। तो ये वाली यही एंगल हमको वेलोसिटी देगा। और ये एंगल किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज है। और जब क्लॉकवाइज एंगल होता है, एंगल क्लॉकवाइज होता है तो हमारी स्लोप नेगेटिव होती है, और एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो स्लोप पॉजिटिव होती है। इसको आप सिंपल ऐसे समझिए, जैसे हम स्लोप को जब कंसेप्ट बताते हैं ना तो ये यहाँ से मेज़र करते हैं ये स्लोप, अब यहीं से मूव करती है तो ये जनरली ये वाली जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव स्लोप होती है। मीन्स यहाँ से हम एंगल देखते हैं स्लोप का, तो ये एंगल जो भी आएगा टेन थीटा करेंगे उसका तो वो पॉजिटिव स्लोप होती है। तो ये वाला जो एंगल है ये कैसे लिया है हमने, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है। अब हम इसके अपोजिट जाएंगे तो एंगल को अब यहाँ से मेज़र नहीं करेंगे, इधर तो ट्रायंगल यहाँ बन जाता, लेकिन अब यहाँ ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ से ऐसे लेंगे, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बात हो गई, क्योंकि हम स्लोप को ऐसे लेते हैं तो ये थोड़ी नेगेटिव बात होगी। तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाता है, ये एंगल हो गया क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव स्लोप होती है। तो बात आ गई समझ में। यहाँ पे अब देख रहे हैं आप ये कौन सा एंगल है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंगल पे नेगेटिव स्लोप होती है, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गई, ओके, ये नेगेटिव स्लोप हो गई। तो जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, इसकी नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, मीन्स वेलोसिटी इज लेस देन 0, ओके। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। अब देखिए एक्सीलरेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा, पोजीशन कैसी है, हमको बस पोजीशन लगानी है, यहाँ पे एक्स पोजीशन हमारी इसी टाइम पर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे एक्स की जगह पे। नेगेटिव एक ऑलरेडी है ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव हो गया, तो एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0। आगे बात समझ में। चलिए अब देखते हैं हम 1.2 सेकेंड पर। 1.2 सेकेंड कहाँ पे होगा टाइम, 1.2 सेकेंड, ये 1 है ये 2 है, ठीक है, इनके बीचों बीच में होगा 1.5, तो 1.2 कहीं यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये पोजीशन बताएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ से O पॉइंट मान लेते हैं, इससे लेके यहाँ तक का जो होगा वो टाइम होगा 1.2 सेकेंड, लिख देते हैं 1.2 सेकेंड। यहाँ कितना था टाइम, 0.3 सेकेंड, ओके। अभी जो करके गए हम, तो यहाँ इस पॉइंट पर हमको बतानी है पोजीशन, स्लोप, जिससे वेलोसिटी मिल जाएगी, और एक्सीलरेशन, ओके। अभी एक चीज़ और देखिए, ये बताने से पहले चलिए इनको एक साथ देख लेंगे। इसकी जो पोजीशन है ना यहाँ पे कहाँ होगी, अभी 1.2 की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ आ गए है ना। एक चीज़ रह गई, अभी क्या रह गई, ये पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को हम इसमें बताएं तो, क्योंकि हमारा वन डायमेंशनल मोशन तो यही ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो इसमें देखना फर्स्ट वाले केस में जब टाइम कितना है 0.3 सेकेंड, तो यहाँ कहाँ होगा वो ऑब्जेक्ट, नेगेटिव तो पोजीशन है, पोजीशन नेगेटिव है तो इस एरिया में होगा। इस डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो वो नेगेटिव मोशन होगा, और इस डायरेक्शन में मोशन है तो वो पॉजिटिव मोशन होगा, ओके। अब देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन नेगेटिव है 0.3 सेकेंड पे, तो नेगेटिव है तो मीन्स इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे। यहाँ से जब मेज़र करेंगे तो यहाँ कहीं भी हो सकता है, हमको वैल्यू नहीं निकालनी, बस साइंस बताने हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पोजीशन नेगेटिव है तो वो इधर इस साइड में होगी, क्योंकि नेगेटिव मोशन इधर है, मिल गई पोजीशन। वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव मीन्स नेगेटिव मोशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट में, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, ओके। और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन मैंने पहले ही बताया था आपको कि ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन, वो ऑलरेडी दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, और ये पॉजिटिव है ही, क्योंकि इस डायरेक्शन का मोशन जो होगा राइट डायरेक्शन में वो पॉजिटिव मोशन है, तो एक्सीलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है बात,
समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं 1.2 सेकेंड के लिए ये चीज़ें फिर देखेंगे। अब 1.2 सेकेंड के लिए पहले पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन देख लेते हैं। तो 1.2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यहाँ पे है, ठीक है। टाइम कितना है, यहाँ से ओ से लेके इस पॉइंट तक जो भी टाइम होगा इसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमको तो बस साइन देखना है। तो यहाँ जो पोजीशन है, यहाँ से अपवर्ड जाएंगे तो पोजीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। ये इतनी पोजीशन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो पोजीशन कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई पोजीशन। तो x इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए। तो हमको इसी पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी, सॉरी, हम इसी पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई स्लोप ड्रॉ, ठीक है। ये हो गई स्लोप इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो इस ग्राफ की स्लोप क्या बता रही है हमको, वेलोसिटी बताएगी। xt ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है, सिंपल। इस यहाँ भी बताएगी अभी, जैसे यहाँ बताई थी। और इस तरह की जो स्लोप होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ये दिख रही है ना आपको, ये वाली स्लोप वही है, पॉजिटिव है। और वैसे भी आप ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल यहाँ ऐसे बनेगा, क्योंकि आपको डेल्टा x ये और डेल्टा t ये चाहिएगा। तो एंगल किधर लेंगे आप, एंगल तो यही लेंगे ना, है ना। इस ट्राइंगल में यही तो एंगल होगा जो कि tan थीटा होगा, जो कि डेल्टा x परपेंडिकुलर अपॉन बेस देगा आपको। तो एंगल हॉरिजॉन्टल से ही लेना है ऑलवेज, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल से लिया तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से लेंगे एंगल। तो ये ध्यान रखना, इधर नहीं लेंगे एंगल, यहाँ से इधर नहीं लेंगे एंगल को, हम ये वाला लेंगे। और ये वाला एंगल कैसा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल होता है तो स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है। ये स्लोप ही है, ध्यान रखना, पॉजिटिव स्लोप। तो ये स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव स्लोप हो गई है, ठीक है बात। तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गई, तो वेलोसिटी कैसी हो गई इसकी, पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई। क्लियर है, पॉजिटिव है वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, ओके। वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी बताएगी। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन कैसे होगा, पोजीशन कैसी है इसकी, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम प्लस x लगाएंगे तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्सीलरेशन का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स एक्सीलरेशन इज लेस देन 0, ओके। तो ये साइन मिल गए हमको। अब फिगर देखें इसका, t इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड पर कैसे बनेगा, पोजीशन कहाँ होगी ऑब्जेक्ट की जब t इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड होगा। चलिए दूसरा बना लेते हैं, ओके। यहाँ O कहीं, ये मिड पॉइंट, ये ऐसे मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ये सारी चीज़ें तो ऊपर लिखी रही हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन देख लेते हैं बस। तो सबसे पहले पोजीशन पॉजिटिव है, पोजीशन पॉजिटिव है मीन्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मोशन है, पहले ही बता दिया। ये प्लस x है ये वाली डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में होगा कहीं, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा, वैल्यू न्यूमेरिकली नहीं चाहिए, केवल साइन देख रहे हैं। पॉजिटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है मीन्स डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि इधर वाली जो राइट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, राइट साइड वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन देखें तो वो नेगेटिव है, और देखिए एक्सीलरेशन तो ये ऑलरेडी फिक्स है, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जो कि ये वाली डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट वाली, वो नेगेटिव है डायरेक्शन ऑलरेडी। तो एक्सीलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। सिंपल सी बात, बताने के लिए डायरेक्शन है लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर हो गया। अब देखना है -1.2 सेकेंड के लिए, ओके, -1.2। तो माइनस इधर है टाइम, -1, और यहाँ से -1.2 सेकेंड जाना है। तो यहाँ पे -1.5 होगा, और इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, तो 1 लगभग यहाँ, 2, 3, 4, तो लगभग यहाँ हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे हो गया। तो इस पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ है ऑब्जेक्ट, पोजीशन ये है ऑब्जेक्ट की। तो पोजीशन क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पोजीशन कैसी है, नेगेटिव है। तो ये कैसी होगी पोजीशन इसकी, -1.2 पर नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स x इज लेस देन 0, ओके। x इज लेस देन 0। वेलोसिटी बतानी है तो हमको यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये -1 है, ध्यान रखेंगे इस बात का, -1। तो यहाँ हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, यहाँ से प्लॉट करेंगे स्लोप, ये इस पॉइंट पे। ये ध्यान रखना, केवल पॉइंट पे ही स्लोप ड्रॉ करनी है आपको। अगर 2 पॉइंट के बीच में कर देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी बताएगा, और ये इंस्टेंट पॉइंट पर ड्रॉ कर रहे हैं स्लोप को, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक तरह से जो डायरेक्शंस बता रहे हैं वेलोसिटी की, इसी पॉइंट पर है, एग्जैक्ट टाइम, इंस्टेंट टाइम पर। ये टाइम कितना है यहाँ, -1.2 सेकेंड, -1.2 सेकेंड, ठीक है। अब ये हो गई स्लोप। ट्राइंगल इधर बनेगा, वैसे भी आप देखिए
ये वाली जो स्लोप है, इस तरह की जो स्लोप होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, यहाँ से दिख रहा है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है। वैसे भी आप एंगल लीजिए तो ये ट्रायंगल हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला एंगल आएगा tan में, सो दिस एंगल थीटा। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को आप कैसे लेंगे, यहाँ से क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ से भी समझ आ गया होगा ये पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी कैसी हो गई इसकी, पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई। ओके, पॉजिटिव वेलोसिटी इट मीन्स v इज ग्रेटर देन 0, तो वेलोसिटी के सामने ये चीज़ आ गई। एक्सीलरेशन को देख लीजिए, क्योंकि इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है इसकी, यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे आप माइनस साइन यूज कर लेंगे, यहाँ माइनस यूज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन कैसा हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है बात, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0 होगा। तो वन डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो सकती है, ठीक है, एक और बना लेते हैं, यहाँ कहीं O लाइक दिस, ये पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, पहले वाले में। यहाँ देखिए पोजीशन क्या है, माइनस, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मीन्स इस डायरेक्शन में होगा कहीं ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ होगा कहीं, ठीक है, क्योंकि इधर वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में कहीं होगा, न्यूमेरिकली नहीं पता, केवल साइन बताने हैं। पॉजिटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इट मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है उसकी, ये है, ऑब्जेक्ट की मोशन की जो डायरेक्शन है वो ये है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, और जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है। और देखिए यहाँ इस वाले पार्ट में एक्सीलरेशन तो वैसे ही ये डायरेक्शन में होता है, और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, ये पॉजिटिव मोशन, राइट साइड में पॉजिटिव मोशन है, तो एक्सीलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, सिंपल, आ गया समझ में। तो -1.2 जब टाइम है तो ये वाली कंडीशन में ये सिचुएशन होगी, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर होगा, क्योंकि यही वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये एग्जाम्पल ले लिया है हमने एक। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना, हमको क्या मिल गया, ये सब पोजीशन मिल गई, किन टाइम्स पे, ये टाइम्स हैं, इन टाइम्स पे हमको ये सब चीज़ें मिल गई, ये पोजीशन मिल गई है, ये वेलोसिटी, दिस इज एक्सीलरेशन, ओके, दिस एंड दिस। तो ये टेबल आपको सारी चीज़ें बता देगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो हमने सब चीज़ें यहाँ पर इसकी स्टडी कर ली इस ग्राफ में। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, थैंक यू।